गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। 10 दिन श्री गणेश प्रतिमा हमारे घर में विराजित रही और अब उनकी विदाई होगी। इन 10 दिन तक उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के जतन किए जाते हैं। उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजन अर्चना की जाती है। कहीं कहीं पर श्री गणेश को 1.5 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं पे 5 दिन और 7 दिन रखते हैं। अब बारी आ रही है इस बात की कि उन्हें कैसी विदाई दी जाए। परंपरा अनुसार कहा जाता है कि श्री गणेश प्रतिमा को उसी तरह से विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर के सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर निकलते हैं तो हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो आइए जाने कैसे करें श्री गणेश प्रतिमा की विदाई। सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन या 5 या 7 दिन तक की जाने वाली आरती व पूजन अर्चन करें। विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश का स्वस्ति वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। अब इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा में सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसी श्री गणेश के विदाई के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मन चाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। श्री गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो उन्हें घर में भी विसर्जित कर सकते हैं। घर में विसर्जित करने के लिए किसी बाल्टी या टब में पानी लें और उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उस टब या बाल्टी को फूलों की पंखुड़ियों से सजाएं और उसमें श्री गणेश जी को विसर्जित करें। विसर्जन करने के बाद यह पानी आप किसी गमले में डालकर श्री गणेश भगवान को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। इन बातों के अलावा अगर आप गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए, नहीं तो गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव अब अपने समापन की तरफ बढ़ चला है। लोग चतुर्थी के दिन गाजे बाजे के साथ गणेश जी की मूर्ति को घर लेकर आते हैं और 3, 5, 7 दिन या फिर 10 दिन तक अपने घर में रखते हैं। अनंत चतुर्दशी तक भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनकी प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। साथ ही बप्पा से अगले साल जल्दी आने की कामना करते हैं।
तो चलिए जानते हैं गणपति विसर्जन में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यानी अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह 28 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। जब भी आप गणपति विसर्जन के लिए जाएं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना ना भूलें। पूजा के बाद ही गणपति भगवान की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही नदी या तालाब में गणपति के विसर्जन से पहले उनकी आरती करें। साथ ही 10 दिन में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। गणेश जी का विसर्जन करते समय शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनकी विदाई करें। माना जाता है कि विदाई के साथ गणपति अपने साथ तमाम विघ्न भी लेकर चले जाते हैं। जिस तरह से गणपति का आगमन धूमधाम से किया जाता है, उसी तरह से उनके विसर्जन को भी अच्छी तरह और नियम पूर्वक करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति हो या प्रतिमा, इन्हें पानी में धीरे धीरे विसर्जित करें, एकदम से छोड़ें या पटके नहीं। विसर्जन के वक्त आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये काफी शुभ माना जाता है। घर पर विसर्जन के बाद वाला पानी इधर उधर ना फेंकें या उसे किसी के पैरों में ना पड़ने दें। गणेश विसर्जन करते समय ध्यान रखें कि गणपति बापा की सभी चीजों को भी विसर्जित करना चाहिए, जैसे सुपारी, पान, मोदक, दूर्वा और नारियल। वैसे तो उन्हें गणपति विसर्जन पवित्र नदी या तालाब में किया जाता है, लेकिन अगर आप घर पर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए तांबे या स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करें और उसमें गंगा जल डालना ना भूलें। विसर्जन के दौरान गणेश जी के मंत्रों का जाप करना ना भूलें। अगर आप भी घर पर गणेश विसर्जन कर रहे हैं, तो जब उनकी प्रतिमा पानी में घुल जाए तो इसके बाद इस पानी को गमले में डाल दें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और आप सभी भक्तगणों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणपति बप्पा की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे और वे आपके सभी विघ्नों का नाश करें और सुख समृद्धि की तरक्की दें। आपके घर में हमेशा धन वैभव बना रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।